Hi guys and welcome to a new chapter of geography that is drainage system of India। अभी ये जो है ये 9th क्लास की चैप्टर है एंड मैं जितने भी यहाँ पे स्लाइड्स कराऊंगा या जितने भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दे ऑल आर रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, आप इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एक बार देख लेना एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। सो फर्स्ट स्लाइड देखते हैं कि हम टॉपिक कौन क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। सो इन दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर विल कवर दिस drainage system in India, drainage patterns, and as we all know that there are two types of rivers. They are Himalayan rivers and peninsular rivers. तो Himalayan river कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड पेनिnsula रिवर जितने प्रोमिनेंट है उनके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। दैट इज़ योर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड देन later on we will study about this lakes and role of rivers in the economic and river pollution। तो दीज आर द टॉपिक जो हम इसमें अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैं अपने मन से नहीं, मैं जितने भी रेफरेंस लिया हूँ इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑफ योर एनसीईआरटी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास 9th को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पहला चीज़ है कि ड्रेनेज होता क्या है। सो ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब देखो जहाँ से रिवर फ्लो करती है, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज़ रिवर एंड ये रिवर जहाँ जहाँ से फ्लो होकर आ रही है, सपोज यहाँ से ये वाली रिवर यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब ये माउंटेन है, माउंटेन से ऑरिजिन हो रही है, जो एरिया कवर कर रही है दे आर पार्ट ऑफ योर रिवर बेसिन। ठीक है, अब इन टोटली देखते हैं, ये एक रिवर ट्रिब्यूटरी है, ये एक ट्रिब्यूटरी है, ये एक ट्रिब्यूटरी है, सब आके एक मेन रिवर में दोनों की कॉन्फ्लुएंस हो रही है। कॉन्फ्लुएंस मतलब दो रिवर्स एक साथ में मिलना, आपस में मिलना, उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो जितने भी छोटे छोटे रिवर्स जिसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं वो सब आके यहाँ पे एक जगह इकट्ठा में कॉन्फ्लुएंस हो रही है, आई मीन मर्ज कर रहे हैं। बट किस में मर्ज करें? एक मेन रिवर में। तो एक बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन क्या होता है? ये तो हो गई आपकी मेन रिवर। तो मेन रिवर जिस जिस एरिया से क्रॉस करती है अलॉन्ग विथ उनके ट्रिब्यूटरीज भी जो जो एरिया से बिलोंग करते हैं, हम वो इंटायर एरिया को कहते हैं क्या? रिवर बेसिन। समझ में आ गया आपको? अब ड्रेनेज डिवाइड क्या होता है? एक हाईलैंड होता है, जैसे कि आपका माउंटेन हो गया या कोई अपलिफ्टमेंट लैंड हो जाता है जो कि वाटर बॉडीज को डिवाइड कर देता है, उसे हम कहते हैं ड्रेनेज डिवाइड। ठीक है, मैं आपको फिर से थ्योरी में बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे वही कह रहा है कि ड्रेनेज किससे कहते हैं? द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया का जो रिवर सिस्टम है, मतलब कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, कैसे कैसे फ्लो कर रही है, दे आर व्हिच एरिया इट कवर्स, तो एंटायरली दे नोन एज योर ड्रेनेज। ठीक है, अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है मैंने बता दिया, द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर। ठीक है, जो एक सिंगल रिवर, सपोज हम तो नॉर्मली जितने भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, हम प्रोमिनेंट रिवर के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताता हूँ आपकी यमुना या गंगा, तो यमुना जो है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ योर गंगा, राइट। तो हम जब भी बात करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में, या हम नॉर्मली ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, तो हम बोलते हैं गंगा बेसिन, क्योंकि गंगा एक प्रोमिनेंट रिवर है। हम यमुना बेसिन बोल सकते हैं, बट वैसे देखेंगे तो इंडिया में काफ़ी सारे बेसिन्स आ जाएगी, बट नॉर्मली ड्रेनेज बेसिन। अब ये ड्रेनेज को हटा के कोई रिवर का नाम ले लो, क्योंकि जो ड्रेनेज है मेनली रिवर के बारे में बात करता है। ठीक है, बट हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि गंगा रिवर, गंगा ड्रेनेज बेसिन, नर्मदा ड्रेनेज बेसिन, ऐसे नहीं ना। तो इसलिए ड्रेनेज को हटा के बस रिवर का नाम दे दो। बट बेसिन का मतलब क्या होता है ये समझ जाओ। एक रिवर जो जो एरिया से कवर करती है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। ठीक है, मतलब जो जो एरिया से कवर करती है, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये सपोज एक मेन रिवर है, मेन रिवर भले ही छोटी सी है बट जितनी एरिया कवर करती है ये वाली, एंड ये ट्रिब्यूटरी इतनी एरिया कवर करती है, तो ओवरऑल हम जब मिलाते हैं तब वो मेन रिवर, एक मेन रिवर का रिवर बेसिन इतना बड़ा होता है। बट एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी की रिवर बेसिन इतनी होगी ना। बात समझ जाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बात समझो कि ये एक ट्रिब्यूटरी है, अब इसकी रिवर बेसिन कितनी होगी? इतनी सी होगी। बट जब मेन रिवर के बारे में बात करता हूँ, मेन रिवर, सपोज ये वाली मेन रिवर है, तो ये मेन रिवर का अपना जो एरिया जहाँ से वो क्रॉस करती है वो तो रिवर बेसिन में आता ही है, बट उनके ट्रिब्यूटरीज के भी जितने रिवर बेसिन वो उनके अंडर में आ जाती है। इसलिए नॉर्मली जो आपका मेन रिवर होता है उसका रिवर बेसिन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो मेनली इट इज़ अ गंगा रिवर बेसिन। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर हर नॉर्दर्न प्लेन से गुजरा नहीं है, पर उनकी जो ट्रिब्यूटरी है लाइक घाघरा, गंडक, यमुना, तो दे ऑल आर योर पार्ट ऑफ योर गंगा।
एंड उनके जो एरिया है वो वेरियस जगह से आते हैं। गंडक कहीं, घाघरा अलग जगह से आती है, गंडक अलग जगह से आती है, देन यमुना वो अलग जगह से आती है, बट फाइनली वो मर्ज कहाँ होते हैं? इन योर गंगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम मेन रिवर के बारे में बोलते हैं तो दिस इंक्लूड्स द एरिया जहाँ से रिवर क्रॉस कर रही है। मेन रिवर जहाँ से क्रॉस कर रही है उनके साथ साथ उनके ट्रिब्यूटरीज भी कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब मिलाने के बाद आपका बनता है योर रिवर बेसिन। ठीक है, अब रिवर बेसिन के बारे में आपको क्लियर हो गया। चलो अब फिर देखते हैं वाटर डिवाइड के बारे में। मैंने आपको बता दिया, एनी अपलैंड और माउंटेन दे आर सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन्स इज नोन एज ए वाटर डिवाइड। अब यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब दो वाटर बॉडीज़ को जो डिवाइड कर रहा है दैट इज दिस वन, ड्रेनेज डिवाइड। वो एक माउंटेन भी हो सकता है या अपलिफ्टमेंट भी एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट इतना याद रख लो कि एक ऐसा अपलैंड या कोई भी माउंटेन जो कि दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर सके, उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, अब देखो, अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ये नॉर्मल, ये देख लो, ये मेन रिवर है, ये सोर्स है। सपोज हम गंगा का एग्जांपल लेते हैं, ये बट गंगा है नहीं, बट गंगा का एग्जांपल लेते हैं। तो ये गंगा है, अब गंगा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। अगर मैं खाली गंगा के बारे में बात करूं तो गंगा का वैसे होना चाहिए रिवर बेसिन इतना ही। ठीक है, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इतना बार बार इसलिए हर वर्डिंग पे आपको स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यू आर इन द जूनियर क्लासेस, आपको हर चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा डिप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिस इज़ योर गंगा बेसिन, इतनी होनी चाहिए अगर मैं मेन रिवर के बारे में बात करूँ। बट यहाँ पे जब मैं नॉर्मल गंगा के बारे में बोलता हूँ, अब सबको पता है गंगा इज़ द इम्पोर्टेंट रिवर। अब गंगा के अंडर में काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरी हो गए, ये हो गए, ये हो गए, काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज हो गए ना। तो अब क्या हो जाता है, ये ट्रिब्यूटरीज के भी खुद एक कुछ बेसिन्स होते हैं, राइट। ये खुद जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं उनके भी अपने अपने बेसिन होते हैं। अब जब ये खुद आके मर्ज करते हैं गंगा के साथ, और वो उनको भी ये कहा जाता है कि दे आर द पार्ट ऑफ योर गंगा रिवर, तो डेफिनेटली उनके भी जितने बेसिन्स होंगे दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर गंगा रिवर। तो इसलिए हम ये वाला जो मेन रिवर बेसिन है गंगा का, इसको छोड़ के हम ये कहते हैं रेदर कि गंगा बेसिन जो है ये ऐसे इतनी ऐसी फैली हुई है। क्योंकि गंगा, जब हम रिवर गंगा बोलते हैं तो इट इंक्लूड्स योर मेन रिवर प्लस योर ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ गया आपको? चलो सही है। अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे कि आपको पता है इंडियन जो ड्रेनेज सिस्टम है दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक है हिमालयन रिवर, एक है पेनिनसुलर रिवर। अब फीचर्स क्या है मैं बताता हूँ फीचर्स के बारे में। अब हिमालयन रिवर जो है, सबसे बड़ी चीज़ है हिमालयन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम योर माउंटेन्स। अब माउंटेन्स में कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम द ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर में आप खुद बताओ, साल भर आपका पानी रहता है इन फॉर्म ऑफ आइस। ऐसे नहीं कि वहाँ से पानी नेचुरल रहता है, मतलब कि आइस के फॉर्म में रहता है ना, तो वहाँ से हर साल भर पानी आते रहता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ पेरिनियल। अब दो टाइप की रिवर होती है, एक होती है पेरिनियल रिवर, दूसरी होती है सीजनल रिवर। तो पेरिनियल रिवर क्या होती है मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे साल भर पानी रहती है। एंड सीजनल रिवर्स क्या होते हैं? सीजनल रिवर्स ये होते हैं, जैसे आपको पेनिनसुलर रीजन्स में देखने को मिले, पेनिनसुलर रिवर में वहाँ पे क्या होता है कि डेक्कन प्लेट्यू वगैरह में, साउथ इंडिया में, वहाँ पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं। अब रिवर को पानी कहाँ से मिलता है? दे डिपेंड ऑन द रेनी सीजन। जब बारिश होगी तो वहाँ पे पानी भर के होगी, जब बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी कॉल पेनिनसुलर रिवर एज अ सीजनल। फिर देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर है दे रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन। देखो रेन से तो हर चीज़ वाटर मिलता है, वाटर का मेन सोर्स जो रेन है, पर रेन के साथ साथ वो ग्लेशियर से भी उनको पानी मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टेड स्नो। मेल्टेड स्नो कुछ नहीं यार, वो सब वही ग्लेशियर ही है। आपको पता हो ग्लेशियर क्या होता है, राइट। एंड द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। अब ये कह रहा है कि जो हिमालयन रिवर है जब वो ऑरिजिन होती है कहाँ से? माउंटेन रीजन से। हमारे जो हिमालयन रिवर उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? माउंटेन पिक से होती है, जो कि हिमालयन रेंज में आती है। जैसे आपका ले लो गंगा रिवर या इंडस रिवर या आपका ब्रह्मपुत्र, दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम अ माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। तो उनकी ओरिजिन होती है कहाँ से? एक ग्लेशियर से होती है। एंड वो लंबा कोर्स, मतलब लंबा दूर तय करते हैं बिफोर दे मर्ज इन सी। आपको पता है एक रिवर जो है वो ओरिजिन कहीं से भी हो बट वो मर्ज होती है एक सी में। ठीक है, हर रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ।
अब ये जो पेनिनसुलर रिवर, सॉरी जो हिमालयन रिवर होते हैं, ये इतने लंबे कोर्स तक क्यों जाते हैं? आई मीन आप जब देखोगे आपको ये देखने को मिलेगा कि गंगा रिवर काफ़ी लंबा ट्रैवल करती है। आई मीन उसकी कितनी किलोमीटर है? इट ट्रैवल्स अराउंड 2500 किलोमीटर्स। ठीक है, इसका रीज़न ये है मतलब इंडस रिवर इट ट्रैवल्स फॉर 2900 किलोमीटर्स। अब इसका रीज़न ये है कि वो इतना लंबा इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि उसमें साल भर पानी रहता है। अब खुद एक एग्जांपल ले लो, यू विल टेक ए बकेट ऑफ वाटर एंड ए मग ऑफ वाटर, एंड दोनों को आपने एक फोर्स में फेंक दो। बकेट में इतनी पानी है कि उस फोर्स के साथ तो काफ़ी दूर चल जाएगी बहते हुए, बट एक मग में कम पानी होगी, वहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मग ऑफ वाटर कि वो ज़्यादा दूर जाए। ऐसा होगा कि ड्यू टू द हीट ऑफ योर लैंड, दिन में काफ़ी गर्म होता है ना लैंड, तो जो मग होगा उसमें जितने पानी होंगे वो कुछ देर जाने के बाद ऑटोमेटिक सूख जाएगा, उसमें उतनी फोर्स नहीं रहेगी। बट जो बकेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बकेट में 20 लीटर पानी होते हैं एंड वो इतने फोर्स में जाएगी कि काफ़ी बिफोर इट श्रिंक्स या बिफोर इट इवापोरेट्स वो काफ़ी दूर तक ऑलरेडी ट्रैवल कर गई होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी होता है। ज़्यादा पानी होने से उसमें ज़्यादा करंट होता है, ज़्यादा फोर्स होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक चल जाता है। तो आपको जहाँ भी प्लेन एरियाज देखने को मिलता है ना, तो इंपॉर्टेंट प्लेन एरिया जैसे नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, तो वो आपको हिमालयन रिवर के चारों तरफ ही देखने को मिलता है, क्योंकि उन पर इतने फोर्स होते हैं कि दे कैन ब्रिंग सेडिमेंट फ्रॉम द माउंटेन। अब सेडिमेंट्स क्या होता है? बालू होते हैं या फर्टाइल सॉइल होते हैं। वो क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल पार्टिकल्स दैट हैज़ बीन इरोडेड फ्रॉम द माउंटेन रेंजेस। पत्थर ही होते हैं, माउंटेन के जो पत्थर ही होते हैं, बट इनके रिवर में इतना ताकत होता है कि वो पत्थर को इरोड करके, पत्थर को वहाँ से तोड़ कर ले आता है एंड फिर मतलब डिपॉजिट कर देता है इन द प्लेन एरियाज, जिसे हम कहते हैं फर्टाइल सॉइल वगैरह। ठीक है, क्योंकि रिवर जो है काफ़ी अलग अलग जगह से आता है, तो एक रिवर के अंदर आपको काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, सो इन दैट केस आपको जो पेनिनसुलर रिवर है दे डिपेंड ऑन द रेनफॉल। ठीक है, वो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बता दिया, वहाँ पे कोई ग्लेशियर है नहीं कि जो आपको साल भर पानी देते रहे। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन की बात कर रहा हूँ, प्लेट्यू रीजन की बात कर रहा हूँ। एंड जो पेनिनसुलर रीजन होते हैं, आई मीन रिवर जो होते हैं, दो इनके पास उतनी अमाउंट ऑफ, उतनी वॉल्यूम ऑफ नहीं होते हैं, वाटर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना मग ऑफ वाटर, वैसे ही अब कंपेयर कर लो कि हिमालयन रिवर के पास एक बकेट ऑफ वाटर है एंड इन दैट कंपैरिजन काफ़ी कम है आपका, मतलब एक मग ऑफ वाटर, कहाँ पे एक बकेट वाटर, कहाँ पे एक मग ऑफ वाटर। तो पेनिनसुलर रिवर के पास एक मग ऑफ वाटर होता है, तो एक मग में उतनी ताकत नहीं होती है कि वो काफ़ी सारे इरोजन से इकट्ठा कर पाए या कोई प्लेन एरिया में कन्वर्ट कर सके, या वो उतना लंबा कोर्स तय नहीं करते। कोर्स मतलब यहाँ पे पता है क्या है? मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करना, कौन कितना। अब अगर मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैप में कि गंगा रिवर कितना दूर ट्रैवल करती है, ब्रह्मपुत्र कितना दूर ट्रैवल करती है, वेयर एज योर पेनिनसुलर रिवर काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में जाके सी में मिल जाते हैं। ठीक है, रीज़न यही है क्योंकि उनके पास पानी की वॉल्यूम उतनी नहीं होती कि ज़्यादा दूर तक चल पाए। ठीक है, एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड काफ़ी सारे डिपोजिशनल फीचर्स जो है ये आपको लाइक योर फ्लड प्लेन्स, ये आपको हिमालयन रिवर्स में देखने को मिल जाती है। मैंने आपको बताया कि हिमालयन रिवर के पास ना एक करंट मतलब उनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, एंड जिसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है उसके पास ज़्यादा ताकत है, फोर्स है। वो फोर्स से क्या कर सकती है? पत्थर को इरोड कर सकती है, इरोजन करके कहीं पे डिपॉजिट कर सकती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, दिस वन। ठीक है, ये आपकी रिवर है। अब रिवर जो है अपनी जो कोर्स है वो चेंज करती रहती है, ऐसे नहीं कि हमेशा यहाँ पे अपनी जो फ्लो है कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में, अगले जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर की, साथ उसमें मैं आपको ये जो ऑक्सबो एंड मियंडर, इसके बारे में अच्छे से आपको एक वीडियो के साथ दिखा दूंगा। यहाँ पे आप थोड़ा एक आइडिया ले लो। तो ये जो है ना मियंडर, यहाँ पे जो ऐसे टर्न कर रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से टूट जाएगा, टूट के जो रिवर है वो अपनी पाथ ऐसे चेंज कर लेगी, इस तरह, फिर इस तरह चल जाएगी, एंड यहाँ पे जो कट हो जाएगी ना, ये बन जाएगी आपकी ऑक्सबो लेक। ये वाली लेक घोड़े के नाल जैसा दिख रहा है ना आपको, तो ये वाली बन जाएगी ऑक्सबो लेक। ठीक है, और ये जो रीजन दिख रहा है इसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन, एंड ये काफ़ी फर्टाइल होता है। टेंशन मतलब मियंडर क्या होता है इसका पूरा मैं डिटेल्स आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो ये शायद मैं आपको 2 पार्ट में कवर करूंगा, तो इस पार्ट में मैं आपको आधा बताऊंगा, इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंप्लीट द होल चैप्टर। ठीक है, एंड देखो जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग मतलब ईस्ट की तरफ जो फ्लो करती है। अगर हम ऐसे खड़े होते हैं, इफ़ यू स्टार्ट इन दिस वे, ये वाली होगी आपकी नॉर्थ, ये वाली होगी साउथ, दिस वन इज ईस्ट, एंड ये वाली होगी वेस्ट। तो इंडिया के मैप में देखें तो ये वाली होगी आपकी ईस्टर्न पार्ट,
ऑफ इंडिया, ठीक है, साउथ की बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाली पार्ट में दिखाता हूँ मैप में आपको। सपोज ये आपकी लोअर पार्ट, ये साउदर्न पार्ट ऑफ योर इंडिया, तो यहाँ पे आपको पता होगा दिस इज योर ईस्टर्न घाट एंड दिस इज योर वेस्टर्न घाट। तो जो रिवर, क्योंकि देखो मैक्स, ये आप एक चीज़ याद रखो, हिमालयन रिवर को हटा दो, मैं यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन के बारे में बात करूँ। पेनिनसुलर रीजन मतलब मध्य प्रदेश के नीचे वाला, सेंट्रल हाईलैंड, योर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक, ये वाला रीजन जो है इसे हम कहते हैं योर पेनिनसुलर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो मैक्सिमम ओरिजिनेट होते हैं इन योर वेस्टर्न घाट साइड या वेस्टर्न साइड में, बट मैक्सिमम रिवर फ्लो करते हैं योर ईस्टर्न साइड में। इसका रीज़न ये है कि जो वेस्टर्न साइड है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ईस्टर्न साइड में काफ़ी हाइट कम है। अब खुद देखो, अगर वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न साइड की इंडिया में हाइट थोड़ी ज़्यादा है एंड ईस्टर्न साइड की हाइट थोड़ी कम है, तो जो रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ पे, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, या मीन ये जो हाइट पे, तो जाहिर सी बात है वो नीचे खिसकने लगेंगी, आई मीन वो ईस्टर्न की तरफ फ्लो होने लगेगी, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हायर प्लेस में रख दो तो लोअर प्लेस की तरफ खिसकते हुए आती है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, जो वाटर है वो ओरिजिनेट भले ही होती है आपकी वेस्टर्न घाट में जो काफ़ी हाइट में, बट वो कहाँ पे अपना जो पाथ है वो फॉलो करेगी, जहाँ पे जो स्लोप है वो कम होगी, नीचे ढलान होगी, तो ढलान किस तरफ है, फ्रॉम ईस्टर्न घाट, तो इसलिए मैक्सिमम रिवर आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिल जाता है। एंड मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट्स पे ओरिजिनेट होती है, एंड दे फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब ईस्टर्न साइड, ठीक है, दैट्स वाई कॉल्ड यू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी होती है, ठीक है। एंड थोड़ी बहुत कंसेप्ट आपको याद रखनी है, विदाउट कंसेप्ट इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, ठीक है।